सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह रिपेयर एंड सर्विस करते हैं, पर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एयर कंडीशनिंग के ऊपर रहेगा। क्योंकि एयर कंडीशनिंग में सबकी एक मिथ है कि हम जैसे सर्विसिंग का हमारा जो प्रोसेस चलता आ रहा है, जैसे कि पहले सबने कहा कि अर्थ स्क्वायर है, उसको स्फीयर में उन्होंने कोलंबस ने डिस्कवर किया। तो हम भी इसमें इस बार जो लेके आए हैं टॉपिक वो डिस्कवर के ऊपर लेके आए हैं कि हम इसमें डिस्कवर क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा किस किस के घर में सबसे पहले एयर कंडीशनिंग है। तो आपके एसीज में ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? गैस लीकेज की, आफ्टरवर्ड्स जब ऑन करते हैं गैस लीकेज की गैस कम हो जाती है। अच्छा, और इसके अलावा दाऊद आपका सर्विसिंग इसका इंजन अगर तो दिक्कत आती है, कुछ चूहा हो गया या कुछ हुआ है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, पीसीबी खराब हो गई। अच्छा, तो नॉर्मली जो हमने लास्ट ईयर सर्वे करा एक छोटा था, तो उसमें से देखा कि 70% लोगों की जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी गैस लीकेज की आती है, या हमारे जैसे जून जुलाई में एसी पहुंच जाता है उस वक्त एयर की फ्लो इतनी कम हो जाती है कि कूलिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाती। और तीसरी ड्रेनेज की हमारी प्रॉब्लम रहती है कि पानी लीक करना शुरू कर देता है थोड़े टाइम में, जैसे जून जुलाई का टाइम आता है हमारा। तो उस टाइम के लिए सबसे अच्छा ये तीन प्रॉब्लम मेनली हमने जो फोकस देखी तो ये प्रॉब्लम आई। तो इस पे जो है ना हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो हम अपने एसी की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं और एसी में गैस लीकेज कैसे बचा सकते हैं, और हम इसके साथ बिजली कैसे कंज्यूम कम करें जिससे कि एसी हमारे मेनली एसी खरीदना आसान है लेकिन उसकी बिजली को पे करना ज्यादा मुश्किल है सच में। तो हम जो गलती करते हैं उस गलती पे हम फोकस करेंगे, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो चेंज करेंगे। इसको कॉन्सेप्ट हमारा ये रहता है कि जब भी हम एसी बंद करते हैं तो हम लोग कहते हैं अगले सीजन जब स्टार्ट करेंगे तभी सर्विस कराएंगे। लेकिन जो आपने 6-7 महीने एसी चलाया है उस एसी के अंदर जो डस्ट थी वो तो आपके एसी के अंदर ही रह गई, और वो बॉडी को रस्ट लगाया, जो एल्युमिनियम फॉयल है उसको खराब किया। तो जो एसी आपका 7-8 साल चल सकता था वो आज के डेट में 3-4 साल ही चलता है, क्योंकि पहले जो हमारी कॉपर की थिकनेस आती थी 0.9 mm आती थी, आज की डेट में कॉपर की थिकनेस होगी सिर्फ 0.28 mm। तो हमारी गैस जल्दी निकलनी है क्योंकि हमारी गैसेस भी चेंज हो चुकी हैं और अपना गैसेस का प्रेशर बढ़ चुका है। तो हमारा प्रोसीजर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जब हम एसी बंद करें तो उस टाइम एसी को प्रॉपर्ली पैक करें, क्योंकि हमारे जो एसी नॉर्मली कंडीशन में चलता है जो हमारा एसी, तो जो हमारा टेम्परेचर रहता है गर्म हीट भी और कोल्ड भी, तो उसकी वजह से कार्बन रिएक्ट नहीं कर पाता कॉपर पे, क्योंकि पानी के मॉइस्चर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, हीट पे वो जम नहीं पाता। तो जब हमारा एसी बंद होता है तो ये दोनों कंडीशन में हमारा जो अपना कार्बन है वो रिएक्ट नहीं करता था। अब लेकिन हमने जब एसी बंद कर दिया तो वो सीधे रिएक्ट होगा और वहीं पे लेयर फिक्स करेगा अपनी। जैसे उसने लेयर फिक्स करी तो हमारे वहां पे माइनर होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं एसी, तो उसकी वजह से एसी के अंदर गैस नहीं मिलती हमारे को। तो अगर हम उसको एसी के कवर्स आते हैं, कवर्स आप लेंगे तो कवर्स में क्या होता है साइड्स में गैप रहता है तो एयर अंदर जाती ही जाती है हमारे। तो जब जाएगी, आप एक नॉर्मल लोटा भी लो, अगर नॉर्मल लोटे को आप 1-1.5 महीना ऐसे रखोगे कॉपर का तो वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। वो कार्बन रिएक्शन होता है, तो कार्बन रिएक्शन जैसे ही इसके अंदर होगा तो क्या होगा, एक टाइम में वो नीचे से लीक करना शुरू कर देगा, क्योंकि सारा पानी हमारा वहीं रहता है, सब कुछ वहीं रहता है, तो सारा नीचे से वो लीक करना शुरू कर देता है। तो वही प्रोसेस हमारे एयर कंडीशनिंग के अंदर होता है। तो जब हमारा एयर कंडीशनिंग प्रॉपर्ली सील्ड होगा तो सील होने के बाद वो आपका एयर कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो लीकेज नहीं हो पाएगी। लेकिन एयर कंडीशनिंग के कवर के अंदर वो एयर जा पाती है, तो उससे डस्ट से तो आप बचा सकते हो लेकिन इस चीज से नहीं बचा सकते उसको। तो जब आप उसको प्रॉपर्ली, एक हमारा ये रैप ये आता है, स्ट्रेच रैप आता है, अगर आप इस स्ट्रेच रैप से रैप करते हैं तो इससे क्या होगा कि वैक्यूम हो जाएगा पूरा एसी, और आपके एसी के अंदर एयर नहीं जाएगी बाहर की। तो उससे क्या है कि कार्बन पे हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा कॉपर पे, जिसकी वजह से कॉपर की लाइफ अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे ही हम एयर कंडीशनिंग में 3 से 4 बारी गैस डलवा देते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि उसका ऑयल निकल जाता है कंप्रेसर का, और जब पीक टाइम आता है हमारा एयर कंडीशनिंग में चलने का तो उस वक्त जो ऑयल निकला होता है उसकी वजह से कंप्रेसर की एफिशिएंसी कम होती है, और दूसरा क्या है कि कंप्रेसर ट्रिपिंग ज्यादा करना शुरू कर देता है उस टाइम पीरियड के अंदर। तो वो सारी चीजें हम इस कॉन्सेप्ट से बचा सकते हैं, क्योंकि जितनी कम बारी गैस जलेगी उतनी बारी हमारा एसी का ऑयल कम होगा, कम यूज होगा और हमारे एसी की लाइफ बढ़ेगी। तो हम इस कंडीशन में जाते हैं। तो आज की डेट में अब लोग कहते हैं कि पहले हमारे एसी में तो गैस नहीं निकलती थी, अब क्यों निकलती है? क्योंकि इसका मेनली रीजन ये है कि पहले के एसी आज से 4 साल 5 साल पहले चले जाते थे तो हमारे एसी की कॉपर की थिकनेस 0.9 mm थी, आज की डेट में वो कॉपर की थिकनेस 0.28 mm रह गई है। ये क्यों हो गई है?
सर ये कंपनी से हमारी डाइकिन से बात हुई थी इस चीज की। तो डाइकिन ये कहती है कि पहले सिर्फ 5 कंपनी थी जो एसी बनाती थी। अच्छा। आज की डेट में 50 कंपनी है और पहले 5 एसी मैनुअल बनते थे। तो हमारी प्रोडक्शन होती थी 30 से 40 एसी की रोज की। आज की डेट में हमारी प्रोडक्शन है 150 से 200 एसी की पर डे की। फिर काम क्यों तो कर रहे हैं? अब नहीं अब क्या है कि 50 कंपनियां हो गई इनटू अपना रोज के 150-200 एसी बिकते हैं। तो हमारी रीसेल वैल्यू कहाँ से आएगी? हमारा एसी रीसेल कहाँ से होगा? कंपनी ने सीधा हमारा जब उनकी मीटिंग में तो उन्होंने सीधा यही कहा कि हमारी रीसेल कैसे होगी अगर एसी खराब ही नहीं होंगे। तो ये क्या लॉजिक? प्राइस हाई हो गया। तो इसका और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा भी रीजन है इसका। हो गया। जो दूसरा रीजन कंपनी ने बताया कि जैसे कि हमारा एक नॉर्मल ग्लास होता है, ग्लास की अगर थिकनेस मोटी है तो आप फ्रिज से पानी डाल रहे हो उसके अंदर, तो पानी जब डालते हैं तो चिल्डनेस एकदम से बाहर नहीं बह सकती। तो एकदम से चिल्डनेस अगर बाहर चाहिए तो हमारे को उसकी थिकनेस पतली करनी पड़ेगी। तो जब हम थिकनेस पतली करेंगे तो एसी की लाइफ के एसी कॉपर हमारे को कम करनी पड़ेगी और इसमें लीकेज के चांसेस तो बढ़ेंगे। तो एसी की लाइफ आज की डेट में कंपनी जो रिकमेंड करती है वो 4 से 5 साल ही करती है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम इस तरीके से एसी की गैस बचा सकते हैं। पहला चीज सबसे कॉस्टली चीज भी यही होती है एयर कंडीशनिंग के अंदर जब हम गैस की फिलिंग करते हैं। तो हम ये अपने एसी में बचा सकते हैं गैस का सिस्टम जो है। और फिर इसके बाद ये हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे कम करी जाए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, मार्च में एसी सर्विस कराते हैं, अप्रैल में सर्विस कराते हैं। तो सर्विस कराने का फिल्टर कौन कौन अपने घर के साफ करता है टाइमली? मतलब कभी जब लगा कि हवा कम आ रही है, जब प्रॉब्लम आ गई, बीमारी पड़ गई उसमें, तो उसके बाद आपने करा ना। नॉर्मली किसने करा? मेरा वीकली फिक्स रहता है। तो मतलब सिर्फ 20% या उससे भी कम कह सकते हैं जो कि अपने एसी के फिल्टर क्लीन करते होंगे। और स्पेशली विंडो के तो फिर भी कोई कर लेता होगा, स्प्लिट के कोई नहीं करता होगा। ऊपर होते हैं तो ऊपर होते हैं कोई नहीं करता। तो क्या होता है कि जो हमारे फिल्टर के ऊपर ना आप काफी टाइम से वैसे जो कंपनी की बुकलेट आती है, जब एसी आप परचेज करते हो कंपनी की एक बुकलेट आती है साथ में, उस बुकलेट में लिखा होता है कि आपको फिल्टर वीक टू 10 डेज में क्लीन करना है, चाहे उसमें डस्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि इसमें छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपकी कॉइल के अंदर जाएंगे और कॉइल की लाइफ खत्म करेंगे। लेकिन कोई नहीं करता, जिसकी वजह से वो डस्ट की एक लेयर जमती जाती है फिल्टर के ऊपर और वो एसी सक्शन करके अपनी कॉइल को पूरा ब्लॉक कर देता है। तो जब वो ब्लॉक करता है तो हमारी एयर फ्लो कम होती है। जो हमारा नॉर्मली मार्च अप्रैल में एसी आधे घंटे में रूम को चिल्ड कर रहा था, अब वो चिल्डनेस हमारी क्या होती है 2-3 घंटे भी एसी चलता है तो वो चिल्डनेस नहीं हो पाती है एसी के अंदर, जो नॉर्मल टेम्परेचर आना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि गर्मी ना ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से कूलिंग कम करना शुरू कर दिया इसने, जबकि उसका मेनली रीजन हमारा होता है कि हम फिल्टर को बिल्कुल ही क्लीन नहीं करते। और फिल्टर को जो कि क्लीन हमारे को वीक टू 10 डेज नहीं तो 15 डेज में तो 100% करना चाहिए हमारे को, लेकिन वो हम करते ही नहीं। और हम ब्लेम करते हैं यार एसी स्प्लिट एसी ना प्रॉब्लम बहुत, स्प्लिट एसी की ना कंप्लेंट बहुत है, विंडो एसी ही बेटर था। ये ठीक है आपने, ये इस दिवाली की सफाई में पता चल गया। तो ये चीजें अभी ये जैसे हमारी कॉइल पे डस्ट चली गई तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ता है, केमिकल वॉश करना पड़ता है एसी को। अच्छा। और केमिकल जैसे ही हम एसी के अंदर यूज करते हैं तो एसी की जो लाइफ है वो खत्म। और लेकिन सबसे बड़ा हमारा ब्लेम होता है कि हम स्प्लिट एसी है यार, ये ना सही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत जल्दी विंडो एसी अच्छा है, विंडो एसी बेटर है, क्योंकि विंडो एसी रीच में होता है, नॉर्मली फिल्टर साफ कर ही देता है कोई ना कोई इसके, लेकिन स्प्लिट के कोई नहीं करता जल्दी से। तो उसकी वजह से जो आपकी पानी की प्रॉब्लम आती है वो भी उसी वजह से आती है, क्योंकि जो डस्ट है वो हमारा एसी के नीचे तो हमने पाइप 1 इंच की लगाई जाती है, 1.5 इंच की भी लगा देते हैं कि पानी जल्दी से फ्लो करे। लेकिन हमारे जो एसी के अंदर होल होता है वो तो हमारा 0.25 mm का भी होल नहीं होता, वो तो सिर्फ 18 mm का होल होता है उसके अंदर। तो वहां से जब निकलना शुरू हुआ, वो तो पतली स्पेस है तो वहां डस्ट जल्दी जमेगी और पानी नीचे निकलेगा नहीं तो ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है और पानी की दिक्कत भी आती है उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम फिल्टर क्लीन करें खाली नॉर्मली तो आपके एसी की फ्लो भी बनी रहेगी, और सबसे अच्छी चीज है कि फ्लो भी बनी रहेगी और आपकी कॉइल भी गंदी नहीं होगी और आपकी एसी की लाइफ बढ़ेगी उस कंडीशन में। और बिजली की कंजम्पशन तो कम होगी, क्योंकि अब एसी कूलिंग जो आधे घंटे में करना चाहिए वो आधे घंटे में ही करेगा, वो 2 घंटे ही नहीं लगाएगा या 3 घंटे नहीं लगाएगा। तो हमारे को अपने भी किसी नोट टू को बोलना चाहिए, तो वो यही बोलना चाहिए कि आप फिल्टर क्लीन करें। और अगर वो नहीं करते फिल्टर क्लीन टाइम से तो एटलीस्ट जून जुलाई में अगर एसी की सर्विस करा लेते हैं तो एसी आपका प्रॉपर्ली वर्क करेगा और कूलिंग जितनी देनी चाहिए उसको देगा उस कंडीशन में भी।
तो जब एसी की कंडीशन में कूलिंग वैसी देगा तो आपकी बिजली शुरू से लेके अब लास्ट तक जब आप यूज करो आपकी कंजम्पशन कम ही रहेगी, क्योंकि आधा घंटा एसी चलेगा या 3 घंटे एसी चलेगा, दोनों बिजली का फर्क आएगा आपको तो मेजर। तो आपको किसी को भी रिकमेंड करना है तो यही करो, अपने फैमिली में भी किसी को एजुकेट करना है तो यही करो कि आप फिल्टर टाइमली साफ कीजिए, कि फिल्टर जो है आप टाइमली साफ कीजिए, तो उससे आपकी एसी की लाइफ बढ़ेगी। क्योंकि आज की डेट में हर किसी के घर में एसी है, आप अगर किसी को बैठ के अगर उसके एयर कंडीशनिंग के बारे में लाइफ बढ़ाने के बारे में बताओगे तो सुनेगा, और हो सकता है आपकी बात ज्यादा जल्दी सुने, हमारी बात कम जल्दी सुने। क्या टेक्नीशियन तो बोलते ही है उस चीज के लिए कि फिल्टर्स क्लीन होने चाहिए, लेकिन अगर आप गाइड करोगे, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, हमारे ऊपर उतना कांटेक्ट नहीं है, आपके साथ कनेक्टिविटी ज्यादा उनकी, तो शायद ज्यादा आपकी बात ज्यादा जल्दी सुने वो हमारे से। तो इसलिए आप अपने जितने भी नोन टू है उनको गाइड करो कि एजुकेट करो कि इस चीज को प्रोसेस करें। और अपने जो स्पेशली जो ड्रेनेज वाले एरिया में रह रहे हैं, ड्रेनेज वाले एरिया में जो रह रहे हैं उनको आप एजुकेट करो कि आप उसको एसी को जब आप ऑफ सीजन में बंद करते हो तो आप रैप करके छोड़ो, एसी के कवर में मत देखो, उसकी ब्यूटी मत देखो, आप उसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हो या ब्यूटी उसकी देखना चाहते हो। एग्जैक्टली। तो अगर ब्यूटी देखोगे तो लाइफ में नहीं मिलेगी एसी की, और लाइफ में लाइफ चाहिए तो यही चीज पॉसिबल है। ऐसे हम विंडो एसी को कवर कर सकते हैं, और उसके हम आने वाले टाइम में वीडियो फोटोज भी डालेंगे कि कैसे पैक होता है, कैसे हम उसको रख सकते हैं, जैसे जैसे हम सबका कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम आपको फोटोज शेयर करते रहेंगे कि ये कैसे पैक होता है, थैंक यू वेरी मच। तो उससे एसी की आपकी लाइफ बढ़ेगी। ये हमारे जैसे ये पैक हुआ है ऐसे स्प्लिट पैक होता है हमारा आउटडोर, और सर्विसिंग में हम प्रेशर पंप से इसको सर्विस कर देंगे, तो जो इसके अंदर डस्ट होती है वो रहेगी नहीं, तो आपकी बॉडी की लाइफ भी बढ़ेगी और कॉइल की लाइफ भी बढ़ेगी उस कंडीशन में हमारी। चलाना है वीडियो तो अलग से भेजना है, ये चलेगा आगे बढ़ जाओ। सर्विसेज तो हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हमने जैसे कि अब टाइम आ गया तो एयर प्यूरीफायर भी ऐड कर दिया इसके अंदर हमने, तो एयर प्यूरीफायर की भी रिक्वायरमेंट आ गई थी, तो हमने जैसे जैसे जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट आती जाएगी मार्केट के अंदर हम अपनी इस चीज को ज्वाइन करते हैं। मेरी गिवन इन तीनों कंपनी से एक हमारी कार्गो कंपनी है, एक शेयर मार्केट कंपनी है, और एक हॉस्पिटल है आयुर्वेदा हॉस्पिटल। अगर किसी को भी कनेक्ट होना हो तो हम कनेक्ट करा देंगे आपको उसमें। और आज क्या है कि जो भी मेरे को कोई आरडब्ल्यू कोई भी अपना सोसाइटी में आरडब्ल्यू इसके प्रेसिडेंट हो उनसे कोई कनेक्ट करा सके तो वो कनेक्ट करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में रह सकते हैं। और आप सबके लिए ऑफर तो हमारा है ही कि आप सबको, क्योंकि हर किसी को ट्रस्ट नहीं होता उस जो हम डिस्कवर करना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा डिस्कवर क्या है कि हम अराउंड 12 to 13 इज लास्ट ईयर हमने ट्राई किया था ये एआई प्रोजेक्ट के 12 to 13 एसीज में हमने ट्राई किया, तो सबकी ड्रेनेज वाले एरिया में सबकी गैस बची इस कंडीशन में पैक करने की वजह से, जिनको हर साल प्रॉब्लम होती थी कि स्टार्टिंग में, और दूसरा क्या स्टार्टिंग आते ही कोविड भी आता था साथ में, तो लोग क्या है उस वक्त सर्विसमैन को ढूंढेंगे, सर्विस वाला कोई आएगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या है कि फिर दिक्कत है कि एसी हम चलाएं कैसे उस चीज को। तो अगर उसको सिर्फ पॉलिथीन ये अपना स्ट्रेच रैप फाड़ना पड़ा और फाड़ते ही अगर चला दें तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो आराम से यूज भी कर सकता है उस चीज को। तो आजकल कोविड का सीन ये बन रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमारी अगर सर्विस इस टाइम पे कराई जाए, उस टाइम भी क्या होता है, उस टाइम रश इतना ज्यादा होता है कि जो प्रॉपर सर्विस हम देना भी चाहते हैं वो दे नहीं पाते, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा होता है उस टाइम। तो अगर किसी को भी सर्विस जो कराना हो, मेरे हिसाब जो बेटर है हमारा जो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि नवंबर दिसंबर में जिस टाइम आप एसी बंद करें उस वक्त पैक करें एसी को, और उसके बाद एक मिड में सर्विस कराएं, ताकि 2 सर्विस के अंदर ही आप अपने एसी की लाइफ भी बढ़ाएं और गैस की भी सेव करें एसी को, और आपकी कंजम्पशन तो कम होगी ही होगी इस चीज के लिए, क्योंकि जब आपका एसी प्रॉपर्ली क्लीन होकर चलेगा तो वो इफेक्टिवनेस ज्यादा देगा, और ऐसे इफेक्टिवनेस नहीं देगा वो एसी का। बस ये हमारी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज के लिए। भाई सबके सब एप्लीकेशन डाउनलोड, और आप सबके लिए तो एक हमारा ऑफर है ये कि आपके सबके एक एसी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करके देंगे, ताकि आप अपने घर की फोटो अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि दूसरे भी आपके नोन टू अगर इस चीज के लिए एजुकेट हो पाए कि हम अपने एयर कंडीशनिंग की लाइफ कैसे बढ़ाएं। थैंक यू। बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार तालियां। क्वेश्चंस टच कंट्रोल भी कर लो ना, देखा पेज कंट्रोल टच कंट्रोल भी कोलैबोरेट कर लिया है।
पेस्ट कंट्रोल हो गया हमारा। बाकी हमने इनके साथ अमरीश जी के साथ कोलैबोरेट कर लिया। बहुत अच्छा है, very good। और अपना बहुत अच्छा। फॉर्म वगैरह भी सारे एयर प्यूरीफायर्स भी, एयर प्यूरीफायर नया प्रोडक्ट है। एयर प्यूरीफायर तो हो गया, तो हमने ऐड करा। धीरे धीरे हम इसको अपनी वेबसाइट जो कूल जंक्शन की वेबसाइट है उसको ई-कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं सारा। अरे तो वाह। जो भी कुछ आता रहेगा हमारे पास, जो भी हम चीज को ज्वाइन कर सकते हैं वो करेंगे। सीसीटीवी वगैरह। हाँ वो भी। सर एक क्वेश्चन है। सब भारत नहीं ना अभी बोल रही। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, पहले आप पहले आप बता रहे एक अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि